बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 3 के अंदर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि इन पेज के अंदर हम शेप्स वगैरह किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ टूल्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर इन पेज को इंस्टॉल करना और इसके अंदर कुछ फीचर्स इस्तेमाल करने सीखे थे, इसी तरह आज हम कुछ नए फीचर्स सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने पेज ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद मैंने प्रेस करना है कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर देना। उससे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेज, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ न्यू डॉक्यूमेंट कि हम नया डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है पेज कि हमने कौन सा पेज यूज़ करना है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो है A4। इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह लेटर वगैरह लिखने के लिए लेटर, और लीगल अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह हो, जिस तरह कचहरी वगैरह के अंदर यूज़ होती है, उसके लिए हम लीगल पेज का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम A4 पेज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ ओरिएंटेशन, इनके आपने इसकी ओरिएंटेशन किस लिहाज से रखनी है। हमने पोर्ट्रेट रखा हुआ है और पोर्ट्रेट ही बेहतर रहेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पेजेस कि आपने कितने पेजेस लेने हैं। उसके लिए हमने लिखा हुआ है एक, हमें एक पेज की ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा हो तो हम एंटर प्रेस करके नीचे कर सकते हैं। उसके बाद है मार्जिन, ये नॉर्मली 12.7 mm ही होना चाहिए, ये ठीक लगा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। और डायरेक्शन कि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है या लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो हमारी जो उर्दू है वो स्टार्ट ही राइट से लेफ़्ट होती है, इसलिए ओके कर देना और F8 प्रेस कर देना। पहले हमने सीखा कि हम इन पेज के अंदर किस तरह टाइपिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, उसको बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह, और उसकी लंबाई चौड़ाई में मज़ीद फ़र्क हम किस तरह डाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम इन पेज के अंदर मुख्तलिफ शेप्स वगैरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट की तस्वीर भी लगानी होती है। उसके लिए हम ये यूज़ कर, मैं यहाँ से F7 प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पेज सही से नज़र आए। यहाँ पे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसे कंट्रोल A करके मैं इसको बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऐसे मैं कर देता हूँ 24, ओके होगा। और यहाँ से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर में होगा। अब इस साइड पे यहाँ करके पिक्चर लगी होती है, वो हमने कैसे लगानी है। उसके लिए एक स्क्वायर लगा होता है और उसके अंदर लिखा होता है यहाँ अपनी तस्वीर आवेज़ा करें, इस तरह लिखा होता है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ शेप अपनी रेक्टेंगल, ये मैंने ले ली। यहाँ से आपने डायरेक्ट होना शेप के ऊपर और अपने शेप ले लेनी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसको हैंडल कैसे करना है, आपने सबसे ऊपर जाना है और यहाँ पर एरो लगा हुआ होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इसके बाद आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जो आपने शेप ड्रॉ की है। अगर हम इसी तरह प्रिंट निकालें इसका तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कच्ची लाइनें लगी हुई हैं। उसके लिए हमने इसको चेंज करना है और यहाँ से हमने कर देना है 2 पॉइंट। अभी भी नजर आया क्योंकि हमने आउटलाइन के ऊपर वाइट रखा हुआ है, आउटलाइन नहीं, कलर अंदर नन और वाइट। और यहाँ से आपने जाके इसको सिलेक्ट कर देना है, जैसे मैंने अभी यहाँ से सिलेक्ट किया। इसकी आउटलाइन के लिए हम मुख्तलिफ ये डॉट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह डबल लाइनें भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन इस तरह। और ये दरमियान में क्रॉस जो नज़र आ रहा है ये पिक्चर के लिए होता है, ये प्रिंट वगैरह के अंदर नज़र नहीं आता। इसके बाद आपने इसके अंदर लिखना है, तो वो कैसे लिखना है
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मेरा कर्सर है, और अगर इसको मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये मसला करेगा, क्योंकि आगे अब शेप भी आ गया और शेप के ऊपर लिखा नहीं जाता। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आपने आना है और ऊपर वाली आइन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। इनके ऊपर क्लिक करके आपने ड्रैग करके इस तरह एक बॉक्स ले लेना। लेने के बाद आपको इस तरह का एक बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंक होता नजर आएगा, जिसके अंदर हम अपनी तहरीर आसानी से लिख सकेंगे। जिस तरह मैं लिख दूँ अपनी तस्वीर यहाँ करें। इतना लिखने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 18 ओके होगा, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये सेंटर में भी हो गया, और इसको एरो से पकड़ के अगेन इसको मैं रेक्टेंगल के भी दरम्यान में कर दूँ, ये भी ठीक होगा। और अगर आप इसके अंदर कलर वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नीचे लगा हुआ है वाइट, तो आप वाइट प्रेस करें तो इसके अंदर कलर वगैरह हो जाएगा। अगर कोई और ब्लैक करना चाहते हैं, ग्रे, जिस तरह का मर्जी आप कलर करना चाहते हैं वो हो जाएगा। जैसे आप नोट कर दे तो भी ठीक है। ये हमारी होगी तस्वीर वाली जगह। उसके बाद अगर हम एक ये आइन ऊपर वाली और इस नीचे वाली आइन, इन दोनों में फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, जिस तरह हमने ये लिखा अपनी तस्वीर चश्मा करें, मैं इसको क्लिक करके ऊपर वाली को ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा एक पैराग्राफ की शक्ल में हम लिख सकेंगे। लेकिन जो नीचे वाली आइन है उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ड्रैग करके, ये पूछ रहा है कितनी आपने लंबाई रखनी है लाइन की, मैंने इतना कर दिया। इसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल लाइन ही इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं एंटर करता हूँ, इस तरह एंटर वगैरह करके हम लिखते जाएंगे। लेकिन बड़ी वाली ऊपर वाली आइन के अंदर हम फुली तौर पे इस तरह एक बॉक्स वगैरह ले लेंगे, उसके अंदर हम लिखना शुरू कर दें इस तरह। उम्मीद है आपको इन ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। ये नीचे वाला आइन देखें अभी भी ये एक लंबाई की तरह शो हो रहा है, इस तरह एक लंबाई की शक्ल में। इस तरह आप इसके अंदर जाके एंटर प्रेस करते जाएंगे तो ये निचली लाइन में जाता जाएगा इस तरह। लेकिन ओल्ड वर्जन के अंदर इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक ही लाइन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, नीचे वाला लाइन। उसके बाद नीचे है सर्कल, आपने कोई सर्कल वगैरह लेना तो उसके लिए सर्कल लेके फिर मैंने ऊपर वाले एरो पे क्लिक किया और इसको आउटलाइन दे देनी है यहाँ से कौन सी ब्लैक और ये वाली, ठीक होगा। उसके बाद ये इसकी हाइट और विड्थ है, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से ही तो ये जो साइडों में डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करके इनको ड्रैग वगैरह करके हम इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम कलर वगैरह वो सब ऑप्शन का सेम ही है। और यहाँ से मैं इसको ये कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ मज़ीद बोल्ड हो गई है। इसके अंदर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ ना, ये देखें इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है वो मज़ीद मोटी हो गई है, इस तरह आप कह सकते हैं, मज़ीद बोल्ड हो गया। और यहाँ से आप जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहिए वो सारी ऑप्शन के अंदर तकरीबन सेम ही है। और अगर यहाँ से मैं दोबारा ये लेता हूँ रेक्टेंगल लेने से पहले देखिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स गोल हो। उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये थर्ड वाले नंबर पर लिखा हुआ है, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना और इसके कॉर्नर्स भी गुलाई में है, बाकी ऑप्शन सारी इसकी सेम है। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ये आपके दूसरे नंबर पे ऑप्शन है, तीसरे रोटेशन की, आप इसके ऊपर क्लिक करके जिस तरफ आप ड्रैग करेंगे उस तरफ ये रोटेट हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं जिस तरह 60% डिग्री 90 डिग्री इस तरह, ये आगे लिखा हुआ है, ये आपके इन शेप के आगे ही एंगल बना हुआ है। यहाँ से आपने आके 45 को कर दो तो ये 45 डिग्री हो गई। अगर मैं चाहता हूँ 150 तो 150 हो जाएगा।
उम्मीद है आपको क्लास की समझ आ रही होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और नीचे वाली भी ऑप्शन सारी तकरीबन सेम है, लाइन वगैरह आप जो भी चीज़ ड्रा करना चाहते हैं उसके लिए। और ये नीचे वाली भी कोई आप रेक्टेंगल ड्रा करना चाहते हैं उसके लिए। इनको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आपने शेप्स की सारी सेटिंग्स ये ऊपर एरो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके फिर इनके ऊपर क्लिक करना और आपको सारी इसकी सेटिंग वगैरह शो हो जाएगी। जिस तरह मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने अब लिखना है तो उसके लिए आपने सेकंड वाले कर्सर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा नाम और इसको मैं साइड पे कर देता हूँ राइट साइड से। इसका अनबोल्ड और 14% तक काफ़ी है। इसके आगे अब लाइन चाहिए, मैं यहाँ से जाकर लाइन लेके अगर मैं कोई बगैर शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस किए लाइन लगाऊँ तो ये बिल्कुल सीधी लगेगी, और जो ही मैं कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल टेढ़ी लग रही है। कि अगर आपने टेढ़ी लाइन वगैरह लगानी हो तो आप कोई बटन प्रेस तो आप शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करेंगे, जिस तरह ये कंट्रोल के साथ भी लग रही है। और अगर आप बिल्कुल टेढ़ी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ जिस मर्जी एंगल पे, अगर आप किसी 60-90 के डिग्री के एंगल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे। जिस तरह मुझे बिल्कुल सीधी तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधी, तो ये इसका हो गया। इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा। ये आपको कुछ हो सकता है मिसाइल देखने को मिले कि ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये प्रिंट वगैरह में नज़र आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको प्रिंट के लिए लेके जाना है तो वो कैसे लेके जाना है, फाइल पे जाना है आपने, तो आपने कर देना है सेव एज पीडीएफ करके। अब ये पूछेगा कि आपने कहाँ सेव करनी है, यहाँ पे सेव का फाइल का नेम आ जाएगा और ये आगे 3 डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा कि हमने कहाँ पे सेव करना है। मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और नाम रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंटर प्रेस कर दिया और ओके, अब ये सेव हो गया और ये हमें इसने दिखा दिया कि आपकी ये फाइल सेव हुई है। जिस तरह ये देखें इसके अंदर वो 3 डॉट्स भी नहीं नज़र आ रहे, इसके अंदर वो लाइनें भी नहीं नज़र आ रही जो रफ सी थी। मैंने पहले बताया ये लाइनें रफ सी हैं और ये लाइन भी हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह से नज़र आ गई। उसके बाद अगर आपने फाइल को सेव करना है, जो तो हमने फाइल किया सेव पीडीएफ, जिसको हम बाद में इन पेज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते और चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। नॉर्मली आपने इसको सेव कैसे करना है, आपने सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल-S। अब ये पूछेगा आपने कहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई डेस्कटॉप पे सेव करना है और मैं लिख देता हूँ कि मेरा ये फॉर्म है रजिस्ट्रेशन, नीचे लिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हो गया। और ये नीचे इन पेज की फाइल में इसको सेव प्रेस कर देता हूँ। सेव होने के बाद ये सबसे टॉप के ऊपर ये नज़र आ रहा है मुझे इन पेज और ब्रैकेट के अंदर आ गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको ये किस तरह का नज़र आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने मिनिमाइज किया और मैं करता हूँ कंट्रोल-N और एंटर प्रेस कर दूँ। इसके बाद आप देखें ये ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखा आ रहा है अनटाइटल्ड-2। ये नज़र आ रहा है कि हमारा अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ। तो आप साथ इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास सेव है। अब मैं कोई भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ वल्दियत, वल्दियत 3 डॉट्स कॉलन और इसके बाद यहाँ पे जाके इसी लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके कॉपी और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट। पूछ रहा कहाँ पे करनी है, यहाँ पे कर दे। मैंने इसको लाइन को उठा के यहाँ पे ले आना और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो इस डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको पीछे कर दें। उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। जो हम कोरल ड्रा के अंदर फाइल वगैरह यूज़ करते हैं इन पेज की, जिस तरह हमने यहाँ पे यही चीज़ें लिखनी तो हम उसके लिए सेव एज पीडीएफ करेंगे ओके, और ये हमें इस तरह शो होगा। हम इसको लेके इन
कोरल ड्रा के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी सारी सेटिंग वगैरह कर सकेंगे। ये था हमारा इन पेज 3.11 का शॉर्ट सा इंटरव्यू। काफ़ी हद तक इसके अंदर हमने चीज़ें सीख ली हैं जो हमें टाइपिंग के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर वगैरह यूज़ होती हैं। जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट के अंदर एप्लीकेशन लिखनी सीखी, आज हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना सीखा, इसी तरह हम पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था कि हम लिखते हैं, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शराज है। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अनबोल्ड करके मज़ीद बड़ा कर लूँ। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि हमारे जिस तरह ये शराज लिखा हुआ तो इसके ऊपर कॉमास वगैरह नहीं आ रहे, जो कोटेशन मार्क्स होते हैं। तो उसके लिए आपने शिफ्ट और ऊपर कॉमा को प्रेस कर देना, ये देखें इस तरह आ जाएगा। और अगर मैं शराज के पीछे करना चाहता हूँ तो इस तरह ये भी आ जाएगा। ज़्यादा हो गया इसको स्पेस। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए।